प्रियो प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपको सलाम। और आज का हमारा विषय है कि वाई एलिशा बिकेम सिक एंड डाइड। एलिशा क्यों बीमार पड़ गया और उसकी मृत्यु हुई, आज का हमारा विषय है। दूसरा राजा उसका 13वां अध्याय उसका 14 वचन में ऐसा लिखा है कि एलिशा बीमार हो गया और मर गया। और एलिशा एक बहुत बड़ा भविष्यवक्ता था और वो एलिया के ऊपर जो अभिषेक था उसका दुगना अभिषेक एलिशा पर था। एलिया जीते जी परमेश्वर ने उसको उठा लिया था, लेकिन एलिशा के ऊपर दुगना अभिषेक होने के बावजूद भी वो बीमार पड़ गए, मर गया, ऐसा बाइबल कहती है। और वो क्यों बीमार पड़ा और क्यों मरा, उसके 6 कारण बाइबल बताती है। और ये 6 कारण हमारे लिए भी एक सबक है, हम उससे कुछ सीख सकते हैं। तो पहला कारण उसका ये है कि उसने दूसरा राजा उसका 13वां अध्याय 15 वचन में लिखा है कि जब वो डेथ बेड पर था तभी भी वो कार्य कर रहा था। सबसे पहला कारण ये है कि वो बहुत टाइम वर्क करता था, वो अधिक कार्य करता था, बहुत मेहनत करता था। बाइबल में कई उदाहरण दिए हैं। निर्गमन की पुस्तक उसका 18वां अध्याय 17-18 में भी लिखा है कि मूसा सुबह से लेकर तो शाम तक जो लोगों का न्याय कर रहा था, तो उसके ससुर ने देखा कि जब मूसा सुबह से लेकर तो शाम तक लोगों का न्याय कर रहा तो वो बहुत थक जाता था। और मूसा के ससुर ने कहा कि बेटा, अगर तुम इस तरह सुबह से लेकर तो शाम तक अगर कम लोगों का न्याय करोगे तो थक जाओगे और तुम ज़्यादा जीवित नहीं रहोगे। तुम मेरे एक बात को मानो, तुम एक सलाह को मानो कि 50-50 लोगों के ऊपर एक अगुए को नियुक्त करना, 100 लोगों के ऊपर एक अगुए को नियुक्त करना, 1000 लोगों के ऊपर एक अगुए को नियुक्त करना। और वो अगुओं को बोलना कि उन लोगों का न्याय करे, और जिन लोगों का वो न्याय नहीं कर सके ऐसे लोग तेरे पास आए और उन लोगों का तू न्याय करना। इस तरह सब लोगों का न्याय भी हो जाएगा और तू थकेगा भी नहीं और तू ज़्यादा दिन तक जीवित रहेगा। और मूसा ने अपने ससुर की बात मानी। फिलिपियों की पत्री उसका दूसरा अध्याय उसका 25 से लेकर 30 वचन में पौलुस फिलिपियों की कलीसिया को कह रहा है कि मैं इपफ्रोदुतुस को तुम्हारे लिए भेज रहा हूँ ताकि तुम उसके हाथ में कुछ मदद को दे दो। लिए इपफ्रोदुतुस के बारे में वो पौलुस लिखता है कि वो फिलिपियों की पत्री उसका दूसरा अध्याय उसका 30 वचन में लिखा है कि वो प्रभु यीशु मसीह के लिए इतना कार्य करता था, इतनी मेहनत कर रहा था कि वो मरने वाला था, ऐसा लिखा है। लेकिन पौलुस ने प्रार्थना की और इसलिए वो बचाया गया, ऐसा बाइबल कहती है। पौलुस ने इपफ्रोदुतुस के लिए प्रार्थना नहीं की होती तो वो मर गया रहता। क्यों मर गया रहता? क्योंकि वो इतनी ज़्यादा मेहनत करता था, इतना कार्य करता था, बिना रेस्ट लिए, बिना विश्राम लिए वो कार्य कर रहा था, और इसलिए वो मरे तक बीमार पड़ गया था, ऐसा बाइबल कहती है। तो प्रियो, उत्पत्ति की पुस्तक उसका दूसरा अध्याय उसका दूसरे वचन में लिखा है कि परमेश्वर ने आदम को बनाया, 6वें दिन बनाया और 7वें दिन परमेश्वर ने विश्राम किया। परमेश्वर के साथ आदम ने भी विश्राम किया और विश्राम करने का आदम का यह पहला दिन था। मतलब बगीचे में कार्य करने से पहले सबसे पहले उसने शुरुआत ही विश्राम से की। तो हमारा विश्राम करना ये परमेश्वर ने ऑर्डेन किया है। और एलिशा विश्राम नहीं करता था, उसने ओवर टाइम कार्य किया, यहाँ तक कि डेथ बेड तक भी होने तक उसने कार्य किया, और इसका यह पहला कारण है। दूसरा कारण ये है कि एलिशा एक गुस्से का शिकार हो गया था, क्रोध का शिकार हो गया था। उसको गुस्सा बहुत आता था, उसने उस पर कभी नियंत्रण नहीं किया, और गुस्से पे नियंत्रण नहीं किया इसलिए उसके जुबान पर भी नियंत्रण नहीं होता था, और उसके जुबान पर नियंत्रण नहीं होता था इसलिए उसने शाप भी दिया। उसे जुबान पर नियंत्रण नहीं था इसलिए उसने माफ भी नहीं किया। दूसरा राजा उसका दूसरा अध्याय 23 वचन में लिखा है कि एक बार एलिशा मरुस्थल से कई दूसरे जगह पे जा रहा था और वहाँ पर 42 बच्चे थे, और 42 बच्चों ने देखा कि एलिशा वहाँ से गुजर रहा था, और एलिशा दरअसल ऐसा गंजा था, और इसलिए उन बच्चों ने एलिशा के हंसी मजाक करते हुए कहा कि ये छनवे तू कहाँ जा रहा है। और फिर बाइबल कहती है कि एलिशा को गुस्सा आया और एलिशा ने कहा कि जाओ तुमको रिच खा लेंगे, और वास्तविक उनको दरअसल गुस्सा आया, एलिशा को बच्चों पे गुस्सा आया। गुस्सा होने की वजह से उसने उनको कर्ज किया कि तुमको रिच खा लेंगे, और वास्तविक वो झाड़ी में से 2 बड़े बड़े भालू निकले, उन्होंने 42 बच्चों को फाड़ दिया।
यहाँ पर लिखा है कि एलीशा जो ये गुस्से का मतलब क्रोध का शिकार हो गया था, और उसका शिकार होने की वजह से उसने अपने जुबान पर नियंत्रण नहीं किया, और जुबान पर नियंत्रण नहीं करने की वजह से उसने शाप दिया। और वैसा ही लिखा है दूसरा राजा उसका 5वां अध्याय 127वां वचन। एक बार एक नामान नाम का कमांडर एलीशा के पास आता है और चंगा होने के लिए एलीशा उसको कहता है कि तू जा नदी में जाकर डुबकी मार, और डुबकी मारने के बाद वो जब चंगा हो जाता है वो वापस आ जाता है एलीशा के लिए गिफ्ट देने के लिए, लेकिन एलीशा गिफ्ट देने के लिए लेने से इनकार कर देता है। जब वो जाने लगता है तो एलीशा का जो सेवक जो था गेहजी था वो नामान के पास जाता है और उसको कहता है कि मेरे स्वामी की तरफ 2 मेहमान आ गए हैं, उनके लिए कुछ गिफ्ट दे दो। और तो उसने क्या किया कि नामान से वो गिफ्ट ले लिए और अपने घर में रख दिए। उसके बाद वो एलीशा के पास खड़ा हो गया। एलीशा गेहजी को पूछने लगा तू कहाँ गया था? तो गेहजी कह रहा था मैं कहीं पर भी नहीं गया। और फिर से एलीशा को गेहजी पे बड़ा गुस्सा आ गया। गुस्से के कारण उसने गेहजी को ही सिर्फ श्राप नहीं दिया, उसने कहा कि नामान की कोड़ तेरे और तेरे बच्चों पर भी आएगी, तेरे पूरे खानदान पे आएगी। और गेहजी और उस पूरी खानदान कोड़ से मर गई, ऐसा बाइबल कहती है। क्योंकि एलीशा का अपने गुस्से पर नियंत्रण नहीं था, और नियंत्रण नहीं होने की वजह से उसका जुबान पर नियंत्रण नहीं आया। जुबान पर नियंत्रण नहीं होने की वजह से उसने बच्चों को भी कर्ज किया, और जुबान पर नियंत्रण नहीं होने की वजह से उसने गेहजी को थोड़ी सी बात के लिए भी माफ नहीं किया। और ये दरअसल दूसरा कारण है, उसके गुस्से पे कंट्रोल, गुस्से पे उसका नियंत्रण नहीं था। यह दूसरा कारण बाइबल बताती है। तीसरा कारण, एलीशा जो था वो दरअसल एकांत में रहता था, हमेशा आइसोलेशन में रहता था। आइसोलेशन में वो कार्य करता था, जो भी कार्य करता था वो आइसोलेशन में कार्य करता था, एकांत में कार्य करता रहता था। सबोपदेशक उसका 4था अध्याय उसके 10वें वचन में लिखा है कि एक से भले 2, क्योंकि एक अगर गिर गया तो दूसरा उसको उठाएगा। और एक्लेसियास्टिक्स उसके सबोपदेशक 4था अध्याय उसके 10वें वचन में लिखा है कि हाय भी इस व्यक्ति पे जो अकेला है, क्योंकि जब वो गिर जाएगा तो उसको उठाने वाला कोई नहीं होगा। और एलीशा हमेशा अकेला ही ऑपरेट करता था, हमेशा आइसोलेशन में रहता था। बाइबल प्रभु यीशु मसीह के बारे में कहती कि प्रभु यीशु मसीह सिर्फ प्रार्थना करने के लिए पहाड़ी पर जाता था, और उसके बाद वो हमेशा चेलों के साथ ही रहता था। 12 चेले हमेशा उसके साथ रहते थे। इतना ही नहीं कि प्रभु यीशु मसीह ने और 70 चेले अपने लिए बनाए थे, और 70 चेलों के साथ भी वो रहता था। बाइबल पौलुस के बारे में बताती है, पौलुस हमेशा बरनबास के साथ रहता था, पौलुस सिलास के साथ रहता था, पौलुस तीतुस के साथ रहता था, पौलुस फिलेमोन के साथ रहता था। और ये कभी भी अकेले में आइसोलेशन में नहीं रहते थे, हमेशा वो 2 या 3 मिलकर हमेशा कार्य करते थे। लेकिन एलीशा के बारे में ऐसा लिखा है कि वो हमेशा वो आइसोलेशन में कार्य करता था और हमेशा एकांत में रहता था। प्रियो, हमारा एकांत में रहना उचित नहीं है। कई बार होता है कि हम एकांत में रहते हैं और अगर हम गिर भी गए और हमको कोई उठाने वाला नहीं होता, हमको कोई तकलीफ भी है तो हमको तकलीफ में कोई उठाने वाला कोई नहीं रहता है, तो हम एकांत में ना रहे। जैसे एलीशा यहाँ पर हमेशा एकांत में रहता था। जैसे मैंने बताया कि एलीशा मर गया और एलीशा बीमार हो गया और मर गया। उसके 6 कारण हैं। पहला कारण ये है कि वो विश्राम नहीं करता था, वो ओवर टाइम काम कार्य करता था। दूसरा उसका कारण है कि वो गुस्से का वो शिकार हो गया था, गुस्से पे उसका नियंत्रण नहीं होता था, जिसकी वजह से उसका जुबान पर नियंत्रण नहीं होता था, और जुबान पर नियंत्रण नहीं होने की वजह से वो कस किया, और जुबान पर नियंत्रण नहीं होने से उसे गेहजी को माफ भी नहीं किया। और तीसरा कारण है कि वो हमेशा आइसोलेशन में रहता था या एकांत में रहता था, अलगाव का जीवन एलीशा जीता था। और चौथा कारण ये है कि एलीशा जब बीमार पड़ गया है तो फिर उसने प्रभु परमेश्वर से कभी मांगा नहीं कि मुझे तू चंगा कर दे। ये जो बीमारी जो थी और बीमारी को उसने रिजेक्ट नहीं किया। यशायाह की पुस्तक उसका 38वां अध्याय 1 से 5 में ऐसा लिखा है कि यशायाह को परमेश्वर ने कहा कि तू जा और हिजकिय्याह राजा के पास जा और उसको कहना कि तू अपने घर को संवार, वरना तू तुरंत घर को संवार, क्योंकि तू मरने वाला है। और फिर यशायाह भविष्यवक्ता हिजकिय्याह राजा के पास जाता है, हिजकिय्याह राजा के महल में जाता है और हिजकिय्याह राजा को कहता है कि परमेश्वर को कहता है कि तू अपने घर को संवार ले और संवार ले, क्योंकि तू मरने वाला है। तो ऐसा लिखा है कि एलीशा बहुत अपने मुंह को दीवार की तरफ मुंह करता है और वो रोने लगता है, और परमेश्वर की वो दुआई देता है कि प्रभु तू देख मैंने कैसे अच्छा अच्छा कार्य किया। मेरे पिता के समय में मंदिर बंद थे तो मैंने कैसे मंदिर को खोल दिया।
कैसे मंदिर खंडर हो गया था तो मंदिर की मैंने मरम्मत की, कैसे लेवी और याजक अपने कार्य करने के लिए खेती बाड़ी करते थे, उनको मैंने बुलाया ताकि वो मंदिर में सेवा टहल कर सके। मैंने कैसे लोगों को एनकरेज किया, वो दान दशाओं नहीं देते थे, और कैसे मैंने लोगों को एनकरेज किया दान दशाओं देने के लिए। तू देख कि मैंने कैसे अच्छे अच्छे कार्य तेरे के लिए किया। और वो परमेश्वर के सामने फूट फूट कर रोने लगा। जब उसने पश्चाताप किया, जब उसने रोया, परमेश्वर से कहा कि तू मुझे जीवन दान दे, तो बाइबल कहती है कि यशायाह भविष्यवक्ता महल के बाहर ही जा रहा था, तो परमेश्वर ने फिर से यशायाह को कहा कि बाहर अभी तू वापस जा, और हिजकिय्याह राजा को कहना कि तू मरेगा नहीं लेकिन 15 साल और जीवित रहेगा। हिजकिय्याह राजा उसके बाद 15 साल और जीवित रहा, क्योंकि उसने परमेश्वर से कहा कि मुझे तू जीवित रख। एलीशा भी ऐसे कर सकता था, वो बोल सकता था कि प्रभु तू मुझे और जीवित रख, और वो बीमारी को कभी उसने रिजेक्ट नहीं किया। हमको चाहिए कि हम बीमारी को रिजेक्ट करें। कई बार ऐसा होता है कि हम ऐसा विचार करते हैं, ऐसी कल्पना करते हैं कि ये परमेश्वर की ओर से। कोई भी बीमारी परमेश्वर की ओर से नहीं, ऐसा बाइबल कहती है। कोई भी बीमारी परमेश्वर की ओर से नहीं है। इसलिए अगर कोई बीमारी हमारे शरीर में है तो हम यीशु के नाम से उसको रिजेक्ट करें। एक भाई मेरे पास आया और मैंने उसके पास देखा कि उसके पास एक टैबलेट थी। वो कहने लगा कि ये टैबलेट को हर रोज़ मुझे अपने ज़िंदगी भर एक टैबलेट मुझे लेते रहना है। मैंने बोला ऐसा किसने कहा? ऐसा डॉक्टर ने कहा। डॉक्टर ने कहा होगा कि तेरे को वो टैबलेट ज़िंदगी भर लेना है, लेकिन डॉक्टरों का डॉक्टर कहता है कि हमको ऐसी आवश्यकता नहीं है। और प्रभु यीशु मसीह ने हमारे उसके ऊपर पूरी इन्फर्मिटीज ली, अपने सिकनेस ली, और उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो गए। पहला पत्रस उसका 2 अध्याय 24 वचन में भी लिखा है कि उसने अपने ऊपर हमारी इन्फर्मिटीज ली, हमारे सिकनेस लिए, और उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो गए। प्रियो, हमको लगातार ये कन्फेशन करना है, लगातार हमको ये बोलते रहना है कि उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो गए। और कोई बीमारी दिखती भी है तो हमको उसको रिजेक्ट करना है, क्योंकि जब हम परमेश्वर के वचन को ले लेते हैं, जब हम अंगीकार करते हैं, तो चंगाई वास्तविक हमारे आत्मा में शुरू हो जाती है। जब चंगाई आत्मा में शुरू हो जाती है, वो बहकर हमारे प्राण में आती है, फिर चंगाई प्राण से हमारे शरीर में आती है। कभी भी चंगाई बाहर से अंदर नहीं आती, लेकिन चंगाई अंदर से बाहर जाती है। मतलब जब हम परमेश्वर के वचन को ग्रहण करते हैं, चंगाई के वचन को ग्रहण करते हैं, उसके अनुसार अंगीकार करते हैं, तो आत्मा में चंगाई शुरू हो जाती है। उसके बाद वो प्राण में आती है, उसके बाद प्राण से वो हमारे शरीर में आती है। तो प्रियो, यहाँ पर एलीशा ने भी ऐसा ही चाहिए था कि वो उसको रिजेक्ट करे, लेकिन उसने वो बीमारी को रिजेक्ट नहीं किया। ये दरअसल उसका चौथा कारण है। और पांचवा कारण, दूसरा राजा उसका 8वें अध्याय उस 7वें वचन में लिखा है कि एलीशा दमास्कस चला गया। सीरिया में दमास्कस है, वहां पर चला गया। परमेश्वर ने उसको दमास्कस जाने के लिए नहीं कहा था, जबकि वो दमास्कस जाने के बाद वहाँ पर जो सीरिया का राजा जो था, बेनहदद जो था, और उसको जब पता चला कि एलीशा दमास्कस में आ गया है, तो उसने अपने सेवक हेजेल को भेजा और गिफ्ट लेकर हेजेल को भेजा, और एलीशा को कहा कि मेरा स्वामी, मेरा राजा बीमार है, क्या वह चंगा हो जाएगा? तो एलीशा ने कहा कि वो अवश्य चंगा हो जाएगा, लेकिन मरेगा। यहाँ पर परमेश्वर ने एलीशा को ये नहीं कहा था कि दमास्कस जा, लेकिन वो अपने आप अपने ही इच्छा से वहां पर चला गया। जब एलिया की बात आती है कि एलिया के बारे में लिखा है कि एलिया को परमेश्वर ने कहा कि तू इजबेल रानी के डर से तू भाग रहा है, तू एक काम को, चेरित का एक झील है उसके पास तू चला जाना और वहां का पानी पीना, और मैं रेवंस को आज्ञा दूंगा, वो तेरे लिए मांस और रोटी लाएंगे। जब बाद में ऐसा लिखा है कि जब वो झील का पानी जब खत्म हो गया, तो फिर एलिया को परमेश्वर ने कहा कि अभी तू यहाँ से निकल और अभी तो तू जारपत को चला जा, क्योंकि मैं जारपत की विधवा को भी एक आज्ञा दिया है कि वो तेरे खाने का इंतजाम करे। उसके बाद ऐसा लिखा है कि परमेश्वर ने उसको उठाना चाहा, जीते जी उठाना चाहा, और परमेश्वर ने एलिया को कहा कि अभी तू गिलगाल में है, गिलगाल से अभी तू बेथल में चला जा। एलिया परमेश्वर को बोल सकता था कि प्रभु तू मुझे यहीं से उठा ले, गिलगाल से उठा ले, लेकिन परमेश्वर ने कहा कि गिलगाल से तुझे जाकर बेथल में जाना है। और बाइबल कहती कि एलिया गिलगाल से निकलकर बेथल चला गया, उसके साथ एलीशा भी था। जब एलिया बेथल पहुंचा तो परमेश्वर ने कहा कि अभी तू बेथल से अभी जेरिको चला जा, तो वहां से वो जेरिको चला जाता है। उसके साथ साथ एलीशा भी जेरिको को चला जाता है। जब वो एलिया जेरिको को चला जाता है कि परमेश्वर कहता है कि अभी तू जेरिको से निकल कर अभी यरदन के नदी के उस पार चला जा,
और वहां से फिर वो यारदन के उस पार चला जाता है और एलीशा भी उसके साथ था। जैसे जैसे परमेश्वर उसको निर्देश देता था, जैसे जैसे परमेश्वर उसको कहता था, वैसा वैसा एलिया करता था। लेकिन एलीशा के बारे में ऐसा लिखा है कि दूसरा राजा उसका 8वां अध्याय उस 7वें वचन में कि वो दमास्कस अपने मर्जी से ही चला गया था, उसको परमेश्वर ने नहीं कहा था कि उसको जाना है। तो प्रियो, हमको चाहिए कि हम हर एक कदम पवित्र आत्मा की अगुवाई से उठाए, हर एक कदम हम परमेश्वर के अगुवाई में उठाए, उसके निर्देशन में उठाए। ये दरअसल 5वां कारण है एलीशा बीमार होकर मर गया। अभी 6वां कारण, दूसरा राजा उसका 13वां अध्याय उसके 21 वचन में लिखा है कि जब एलीशा मर गया तो जिस कब्र में उसको रखा था, जिस कब्र में उसको गाड़ा था, वहां पर उसको हड्डियां थी और वहां पर उस कब्र के बाजू से ये मोआबी लोग जा रहे थे और मोआबी लोगों ने इजराइल की किसी जगह पे रेड किया था, वहां पर लूट लेकर वो जा रहे थे। लेकिन उनका एक आदमी मर गया, उस आदमी को उन्होंने जल्दी जल्दी वो कब्र में रख दिया, क्योंकि वो नहीं जानते थे कि वो कब्र एलीशा की थी। और जैसे इस जो मरे हुए आदमी को, मोआबी आदमी को उस कब्र में रखा गया था जहां पर एलीशा की कब्र थी, वहां पर एलीशा की हड्डी थी। एलीशा की हड्डी ने जैसे वो मृतक आदमी को स्पर्श किया, वो वैसे ही मृतक आदमी जीवित हो गया, बाइबल ऐसा लिखा है। इसका मतलब वो ये होता है कि एलीशा जब मर गया तो उसका मेंटल के साथ मर गया, उसके ऊपर जो मेंटल था उसको उसने किसी को ट्रांसफर नहीं किया। प्रियो, हमारे हर एक के ऊपर जो मेंटल होता है हमको किसी को ट्रांसफर करने की आवश्यकता है। कई बार होता है कि जब सेवकाई में एक व्यक्ति के ऊपर मेंटल होता है कि उसको चाहिए कि वो किसी और को तैयार करे ताकि वो जाने से पहले वो व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को मेंटल ट्रांसफर कर सके। कई बार ऐसा हुआ है कि किसी व्यक्ति के ऊपर मेंटल होता है और वो मर जाने के बावजूद भी ये नहीं होता है कि उसने वो मेंटल किसको ट्रांसफर किया है। यहाँ पर एलीशा के बारे में लिखा है कि एलीशा जो मर गया तो मेंटल के साथ मर गया, उसने मेंटल किसी और को नहीं दिया। जैसे एलिया ने अपना मेंटल एलीशा को दिया, एलीशा ने अपना मेंटल किसी और को नहीं दिया, लेकिन वो मेंटल के साथ वो मर गया। प्रियो, यहाँ पर 6 बातें लिखी गई है कि एलीशा इतना बड़ा भविष्यवक्ता था, दुगना अभिषेक उसके ऊपर था। एलिया से जितना ज्यादा दुगना अभिषेक एलीशा के ऊपर था, उसके बावजूद भी वो बीमार होकर मर गया। इसके 6 कारण हैं, उसको हम जल्दी जल्दी देखेंगे। पहला कारण यह है कि वो कभी विश्राम नहीं करता था, वो टाइम काम करता था और परमेश्वर ने ऑर्डेन किया, हमारे रेस्ट विश्राम को ऑर्डेन किया है। हमको चाहिए कि हम हमेशा कार्य में ब्रेक ले ले। दूसरा कारण यह है कि वो गुस्से पर उसको कभी काबू नहीं पाया, उसने वो अपने गुस्से पे उसने नियंत्रण नहीं कर पाया, क्योंकि गुस्से पे नियंत्रण नहीं करने की वजह से उसके जुबान पर नियंत्रण नहीं हुआ, जुबान पर नियंत्रण नहीं होने की वजह से उसने गुस्सा किया, गुस्सा करने की वजह से उसने माफ नहीं किया और गुस्सा करने की वजह से उसने कर्ज किया। यह दरअसल दूसरा कारण है। तीसरा कारण है कि एलीशा हमेशा आइसोलेशन में, एकांत में या अलगाव का जीवन जीता था, उसके इर्द गिर्द ऐसा कोई भी भविष्यवक्ता नहीं रहा करते थे। चौथा कारण है कि एलीशा ने जो उसके ऊपर बीमारी आई और परमेश्वर की इच्छा समझ के उसको ग्रहण किया, लेकिन उसको रिजेक्ट नहीं किया। वो परमेश्वर की दुहाई देता तो परमेश्वर उसको चंगा करता था, क्योंकि पुराने नियम में लिखा है कि जिसने भी परमेश्वर की दुहाई दी परमेश्वर ने उनको चंगा किया। लेकिन एलीशा ने परमेश्वर की दुहाई नहीं की, लेकिन वो सिकनेस को एक्सेप्ट किया, अलाउ किया और उसको रिजेक्ट नहीं किया। और 5वां कारण है कि वो बिना बताए अपनी मर्जी से दमास्कस चला गया। हम अपने मर्जी से कोई कार्य ना करें, लेकिन पवित्र आत्मा के अगुवाई में हम कोई भी कार्य करें। और 6वां कारण ये है कि मरते समय वो अपने मेंटल के साथ मर गया, लेकिन मेंटल को उसने किसी को भी ट्रांसफर नहीं किया। प्रियो, एलीशा ने जो गलती की हम उसको ना दोहराए, लेकिन हम उससे कुछ सीखें कि जैसे एलीशा ने किया वैसा हम ना करें और परमेश्वर के दया का हम लाभ उठाए, क्योंकि उसकी दया हमेशा प्रतिभोर नहीं हो जाती है। उसकी इच्छा हमारे लिए भले की है, उसकी इच्छा हमारे लिए बुराई की नहीं है, उसकी कल्पना हमारे लिए अच्छे की है, उसकी कल्पना हमारे लिए बुराई की नहीं है। जैसे समुंदर के रेत के कण होते हैं, वैसे उसके विचार अच्छे विचार हमारे लिए है। प्रियो, मैं ऐसा विश्वास करता हूँ कि आज के वचनों के द्वारा आपको आशीष मिली होगी। परमेश्वर इस वचन पर आशीष दे और आपको भी आशीष दे।